सभी को नमस्कार है। तो बच्चों, हमने पहले वाली वीडियो में देखा था कि हमने कक्षा छठी के 8 पाठ ऐसे ऐसे के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एक मोहन बालक था उसके बारे में पढ़ा था कि वो मोहन जो था उसके पेट में कुछ ऐसे ऐसे होता है, लेकिन वो कैसे कैसे होता है वो किसी को समझ नहीं आ रहा था। तो उसके लिए सारे परेशान हो जाते हैं, उसके माता पिता, वैद्य जी आते हैं, सब आते हैं। तो उसके बाद हमने इस पाठ को आधा पढ़ा था। तो चलिए, जहाँ तक हमने पढ़ा था उसके आगे हम शुरू करते हैं। तो जब उनके पिताजी उनको, डॉक्टर को, वैद्य को फ़ोन करके बुलाते हैं तो क्या होता है, वैद्य जी क्या करते हैं, तो आज हम इसका दूसरे भाग में पढ़ेंगे कि होता क्या है जब वैद्य जी उनके घर में आते हैं। तो वैद्य जी आते हैं और वैद्य जी का है यहाँ पे संवाद हर्ष से उछलकर। वो क्या कहते हैं, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को चका देती है। समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप भी पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गरम गरम पानी से देनी है। 2 3 10 होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। और ऐसा कहकर वैद्य जी क्या करते हैं, आगे और बढ़ते हैं और मोहन के पिता उन्हें 5 का नोट निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि वैद्य जी, ये आपकी भेंट है। और वैद्य जी भी क्या करते हैं, नोट लेते हुए क्या करते हैं, अरे मैंने कहा, आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं। और अंदर के दरवाजे से जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो उसके बाद किसका प्रवेश होता है, रंगमंच पर डॉक्टर साहब का प्रवेश होता है। तो अब डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं, मोहन कर आता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। फिर पिता डॉक्टर साहब से कहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर अब क्या करते हैं, चेकअप करते हैं और पेट दबाने लगते हैं। कहता है, जीभ निकालो बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं है, कराहता है। तो माँ क्या कहती है, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन कहता है, जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है और उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी ख़राब है। जब वो ऐसे एक्सप्रेशंस दे रहा है तो डॉक्टर साहब उसके एक्सप्रेशंस को देख के, उसके हाव भाव को देख के कह रहे हैं कि इसकी तबीयत तो ज़्यादा ही ख़राब लग रही है। उसके बाद डॉक्टर क्या कहते हैं गंभीरता से, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है, इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल रहे हैं, जैसे कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता है। मतलब वो अपनी इमेजिनेशन बता रहे हैं कि कॉलिक पेन तो हो नहीं रहा है और ना ही इसको कोई ऐसा फोड़ा लग रहा है जिसकी वजह से इसको पेट में दर्द है। तो उसकी माँ डर जाती है फोड़े के नाम से कि फोड़ा। तो डॉक्टर कहते हैं, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से ज़रा मुँह खोल के दिखाना। फिर वो क्या करता है, मोहन क्या करता है, मुंह खोल के दिखाता है। उसके बाद, हाँ, कब्ज ही लगती है, कुछ बदहज़मी भी है, उठते हुए कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से। मतलब जो वैद्य जी ने कहा था वही डॉक्टर ने कहा है कि इसको शायद क्या है, कब्ज की दिक्कत है। तो क्यों ना आप ही चलें। मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर कहते हैं। उसके बाद पिता उनको 10 का नोट देते हैं और उसके पीछे पीछे जाते हैं। तो माँ इतनी देर में कहती है, सेक दूँ। तो डॉक्टर साहब से पूछ रही है तो डॉक्टर कहते हैं, दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दे दीजिए। तो उसके बाद माँ बोतल उठाती है और इतनी ही देर में उनकी पड़ोसन जो पास में रहती है उसका रंगमंच पे आगमन होता है। फिर वो क्या बोलती है पड़ोसन अपनी मोहन की माँ से, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन। तो माँ क्या कहती है, आओ जी रामू की काकी, क्या कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे हैं, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। उसके बाद पड़ोसन क्या कहती है, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर लिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं, वह बात है, खाना पीना तो रहा नहीं।
तो मतलब पड़ोसन वो सारी बातें उसकी माँ को कर रही है। फिर उसके बाद माँ क्या कहती है, डॉक्टर कहता है कि बदहज़मी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए ही बीमारी हो जाती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। अब इतनी देर में माँ और पड़ोसन बात कर रहे थे, उनके बीच में से बाहर से आवाज़ आती है। तो बाहर जाके जब माँ देखती है तो कौन आए होते हैं, मोहन के मास्टर जी स्कूल से। ठीक है। अब जो स्कूल में अगर कोई बच्चा एक्टिव रहता है, अगर वो कुछ नहीं आता या फिर कुछ ऐसा कह के जाता है जिससे आपको अचंभित होता है, तो टीचर को भी लगता है कि ऐसा क्या बीमारी है, तो चल के घर देखा जाए। तो ऐसा ही उनके मास्टर जी ने करा मोहन के। अब मास्टर जी क्या कहते हैं, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई, पास आकर? हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे पिता तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी तुम्हारे बिना। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया इसे? ये सब मास्टर जी कह रहे हैं। फिर माँ कहती है, खाया तो कुछ नहीं बेचारे ने। फिर उसके बाद मास्टर क्या कहते हैं, तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। अब मास्टर जी समझ गए हैं कि ये ऐसे ऐसे दर्द कौन सा होता है। तो माँ क्या कहती है, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो 10 की दवा भेजेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, अब मास्टर जी ये देखो, इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि मास्टर जी मोहन के पास जा रहे हैं। अब मोहन ने जैसे सबके साथ किया वैसे ही वो मास्टर जी के साथ कर रहा है। उसका मुंह देखो कैसा खुला है, वो एक्टिंग कर रहा है। लेकिन कहते हैं ना, गुरु तो गुरु ही होता है, गुरु सबकी नब्ज़ पकड़ लेता है। तो वैसे ही उसके मास्टर जी उसके पास आते हैं और क्या कहते हैं, मास्टर, माताजी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। तो फिर माँ, सच क्या बीमारी है ये? अब बेचारी माँ को कुछ नहीं पता है, लेकिन मास्टर को सब कुछ पता होता है। तो मास्टर कहता है, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? तो मोहन इस बात पे क्या हो जाता है, चुप हो जाता है। उसके बाद माँ क्या कहती है, माँ कहती है, जवाब दो बेटा। मास्टर जी क्या पूछते हैं, तो मास्टर कहते हैं, हाँ बेटा बोलो। तो मोहन कुछ देर मौन रहता है और उसके बाद इनकार में सिर हिलाता है। फिर उसके पश्चात क्या होता है, मोहन कहता है, जी सब नहीं हुआ। तो मास्टर कहते हैं, शायद सवाल रह गए हैं। तो मोहन क्या कहता है, जी। मास्टर कहते हैं, तो यह क्या बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है? माँ क्या कहती है, चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। अब उसकी चोरी पकड़ी गई तो वो क्या कर लेता है, तकिए के नीचे अपना मुंह छिपा लेता है। अब मास्टर जी हंसकर क्या कहते हैं, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की है, स्कूल का काम कर रह गया है, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी रहती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। अब मास्टर जी ने उसकी चोरी पकड़ ली है और कह दिया है कि आपने महीने भर तक कोई काम नहीं किया और अब जब काम करने की बारी आई है तो पेट में कुछ ऐसे ऐसे होने लगा है, तो आपको स्कूल से 2 दिन का अवकाश मिलेगा, तो उस अवकाश में आप अपना सारा का सारा काम ख़त्म कर लीजिए। अब इतनी देर में माँ क्या कहती है मोहन को, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। अब जो यहाँ पे मुहावरे का प्रयोग किया गया है, पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी का मतलब है कि वो बहुत सारी चीज़ें पेट में छुपा के बैठा हुआ है। ठीक है। तो उसने कहा 15-20 रुपये खर्च हुए सो अलग, पिता से देखा जी आपने? पिताजी अब क्या कहते हैं, चकित होकर, क्या क्या हुआ? तो माँ कहती है, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का ना काम ना करने का डर है। पिता कहते हैं, हे? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर जाती है। एक क्षण में सब ठगी से रह जाते हैं और मोहन को देखते हैं, फिर हंसने लगते हैं। और उनका पड़ोसी जो दीनानाथ था वह कहता है, वाह मोहन वाह। अब पिताजी भी क्या कहते हैं, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। अब जो यहाँ पे भी खूब छकाया मुहावरे का प्रयोग किया गया है, मतलब
तुमने तो बहुत बुरे तरीके से हमें थका दिया। तो और एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है। अट्टहास होता है हंसी के साथ, सब हंसने लग जाते हैं और जो पर्दा है रंगमंच का वो गिर जाता है। तो बच्चों यहाँ विष्णु प्रभाकर ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस संवादात्मक, इस हास्यप्रद नाटक को, एकांकी को प्रस्तुत किया है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो यह आपकी उम्र के सभी बच्चों को होता है जब वो काम नहीं करते। तो बच्चों इस एकांकी से हमें ये सीख करना है कि हमें अपना सारा काम सही समय पर करना है और पेट में कुछ भी ऐसे ऐसे नहीं करना है। धन्यवाद।